क्योंकि ये पूरा जो बखेड़ा रहा वो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गुस्से से जुड़ा हुआ था। जो नॉर्मलाइजेशन कराया गया, जो 2 दिन में 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने की बात सामने आई, वो छात्रों को नागवार गुजरी। मुझे बताइए कि क्या वाकई इतनी बड़ी ये दुविधा की बात थी कि छात्र इतनी बड़ी संख्या में आ जाते, और यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र ऐसे रैंडमली कोई छात्र नहीं होते, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, होनहार होते हैं, लगन होती है, तब वो डेडिकेशन के साथ इसकी तैयारी करते हैं। लेकिन नौबत ये आ गई कि उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। देखिए, मेरे विचार से तो मामला बहुत सिंपल था, क्योंकि अभी हाल में माननीय 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 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में ये स्पष्ट कहा है कि जब चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए और चयन की प्रक्रिया चल रही हो तो उस समय नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसलिए ये बेहतर था कि पहले ही इस पर विचार कर लिया जाता कि नियमों में बदलाव नहीं करना है, और जो नियम चयन प्रक्रिया घोषित करते समय हमने किए थे वही नियम रहने। अन्यथा कोई भी अभ्यर्थी बाद में कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, और वहां से स्थगन मिल सकता है परीक्षा को, और फिर लंबी लटक जाएगी परीक्षा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के एक प्रकरण में 2013 के प्रकरण में अभी हाल में 5 जजों की बेंच ने माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के नेतृत्व में ये फैसला किया है कि जब चयन प्रक्रिया एक बार प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद फिर किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो अगली परीक्षाओं में लागू हो सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक था कि इस पर विचार करते, क्योंकि मामला चयन का फिर फंस जाता और लंबी अवधि तक लटका रहता। ऐसे तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक बार दर्शकों के लिए ये जरूर बता दें कि इस एग्जाम की तैयारी या ये एग्जाम देना कितना ज्यादा टफ रहता है, और किस तरीके की मनोदशा से अभ्यर्थी गुजरते हैं जब पहली बार में कामयाबी नहीं मिलती, जो कि बहुत रेयर लोगों को मिलती है। देखिए, कई साल से अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और जो परीक्षा के नॉर्म्स होते हैं उसी के अनुसार तैयारी करते हैं। तो कई साल से बहुत से गांवों से आकर के इलाहाबाद में रुक करके या कहीं और दिल्ली वगैरह जा करके कोचिंग लेते हैं, काफी पैसा खर्च करते हैं, और फिर एक प्रक्रिया के अनुसार एग्जाम होंगे, उस प्रक्रिया के अनुसार अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। ठीक है। तो उनके अभिभावक पैसा भेजते हैं, खर्चा भेजते हैं, तो ये बीच में परिवर्तन वाकई में बहुत दुखदाई होता है ऐसे लड़कों के लिए। और नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला इन्होंने अडॉप्ट किया है उसमें पहले परसेंटेज मार्क्स निकाले जाएंगे किसी भी अभ्यर्थी के, फिर उस परसेंटेज के बराबर जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स होंगे और जिनके उससे कम मार्क्स होंगे उनको जोड़ के जो संख्या आएगी उसको डिवाइड किया जाएगा उस परीक्षा में बैठे कुल अभ्यर्थियों की संख्या से, और उसको 100 से गुणा करा जाएगा, तब परसेंटाइल मार्क्स किसी कैंडिडेट के आएंगे। अब मान लिए 2 शिफ्ट में अगर परीक्षा होती है ए और बी में, तो अगर ए में औसत आया 100 मार्क्स का मान लीजिए, और बी शिफ्ट में जो परीक्षा होती है उसमें औसत आया 120 का, तो ये 100 वाले मार्क्स की जो शिफ्ट होगी उसके मार्क्स किस तरह से बढ़ाएंगे, किस फार्मूले से बढ़ाएंगे, ये कुछ पता नहीं है। तो अंधकार में अभ्यर्थी रहें, इससे अच्छा है कि पहले जो प्रक्रिया घोषित है उसके अनुसार परीक्षा कराई जाए, और उसके बाद फिर अगली परीक्षा के लिए विस्तार से
इसको चर्चा कर ली जाए एक बार और। आर.एस. वर्मा जी को सबसे शुरुआत में मैंने समय इसीलिए दिया ताकि वो बेहतर तरीके से बता सके। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है हर मामले पर राजनीति करना, और यूपीपीएससी के एग्जाम यूं ही नहीं कि कोई आसान या बड़ा इजी ये परीक्षा होती है, सालों की मेहनत होती है और तब जाकर कामयाबी मिलती है। और एक बड़ा रेशो ऐसा है जिन्हें कामयाबी मिलती नहीं और सालों की कोशिश के बाद में फिर वो कदम पीछे खींच लेते हैं। इसीलिए उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को समझना जरूरी था, और इसीलिए आर.एस. वर्मा जी को सबसे पहले मुझे पैनलिस्ट के सामने लाना भी जरूरी था, दर्शकों तक उनकी आवाज पहुंचाना भी जरूरी था, ताकि उस तकलीफ को, उस दर्द को समझा जा सके, उसको